हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे टारगेट जॉब अड्डा चैनल पे। आपको पता है कि हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको प्रदान करता है और हमारे चैनल पर हर रोज़ जॉब से रिलेटेड जो कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई जॉब निकलती है प्राइवेट या गवर्नमेंट या फिर कोई एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट आता है, तो सबसे पहले आपको हमारे द्वारा जानकारी दी जाती है। और हमारे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो MCQ आते हैं जो आए हुए हैं वो भी हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और जो आगे आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और हमारे चैनल पर सबसे मेन बात ये है कि हर रोज़ सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास लाई जाती है आपके लिए, जो कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे स्टिक मिल सके। और टीचिंग जॉब की भी हम तैयारी करवाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे चैनल पर दिए जाते हैं। तो वही शिक्षा, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, सीरीज़ लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट की, जो सीटेट के लिए, स्टेट के लिए, जो प्राइमरी टीचर, TGT, PGT सभी के लिए अनिवार्य हो सकती है क्लास। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलो चलते हैं अभी क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन रहेगा, आनुवंशिक सबसे अहम भूमिका का निर्वाह करती है। बालक के भावात्मक विकास में कौन से में? बालक के सामाजिक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में, बालक के सांस्कृतिक विकास में। राइट आंसर रहेगा बालक के शारीरिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या कहलाता है भाई वो? ये कहलाता है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया भाई। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। बताओ भाई कौन सा राइट आंसर होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था इसी के अंदर आ जाएगी बाल्यावस्था में भाई। तो बताओ भाई, शैशवावस्था हो सकती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो राइट आंसर रहेगा भाई किशोरावस्था। किशोरावस्था इज राइट आंसर, क्योंकि जब बच्चा 18 साल से नीचे होता है और 12 साल से ऊपर होता है तो वो मतलब एक उसकी तनाव की अवस्था होती है, जो मतलब तूफान की अवस्था भी इस अवस्था को बोलते हैं। यदि बच्चे को कंट्रोल ना किया जाए तो वो मतलब गलती दिशा में जा सकता है और अच्छी दिशा में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या शैशवावस्था को? ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है भाई, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? बताओ भाई कौन सा उत्पादन हो सकता है? संवर्धन, त्वरण, गतिवर्धन, जो प्रतियोगिताएं, उपचारात्मक शिक्षण। राइट आंसर रहेगा भी उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या चारित्रिक विभिन्नताएं? कौन सी हो सकती हैं भाई बताओ? ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इन क्षेत्रों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। कौन सी होती? व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्ति के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? गोलाकृति, आयताकृति, दुर्बल, लंबाकृति। राइट आंसर रहेगा भाई दुर्बल। दुर्बल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिपेक्षी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। बताओ भाई कौन सा आ सकता है? इसका राइट आंसर रहेगा भाई मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिपेक्षी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई।
बालक के विकास के संदर्भ में विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताओ भाई, कौन सा कथन सत्य हो सकता है? विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। विकास प्रक्रिया नहीं है। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो राइट आंसर रहेगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, हिल गई वीडियो। ये इसका राइट आंसर रह जाएगा बेटा, ठीक है साथियों, ये आंसर इधर राइट आंसर अग्रसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार ये बात से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार ये बात से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? ई.बी. टिचनर, विलियम जेम्स नहीं है, जॉन डीवी नहीं है, ये नहीं है, ये होंगे ई.बी. टिचेनर। दैट इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी उद्दीपक यथा एक व्यक्ति, क्रिया, वस्तु या संकल्पना के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। अभिवृत्ति कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है, अभिरुचि कहलाती है, अभिमूल्यन कहलाती है। तो ये अभिरुचि कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? अभिरुचि, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है भाई। वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया है। अल्बर्ट बंडूरा जी ने, E.L. थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दीमियर और सिगमंड फ्रायड। बताओ भाई कौन हो सकते हैं? ये है सिगमंड फ्रायड। कौन है भाई? सिगमंड फ्रायड। और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए आप, और भी हमने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, शॉर्ट ट्रिक डाल रखी हैं आपके लिए, थ्योरी वगैरह किसने दी थी, सब वीडियो डाल रखे हैं ट्रिक के साथ, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यह अप्रकट प्रक्रिया है या अनायास होता है। यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। यह एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। क्या है? यह एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत। तो राइट आंसर रहेगा भाई क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? क्षेत्र का कर्ट लेविन ने दिया था ना, क्षेत्र का सिद्धांत कर्ट लेविन। भाई देखना, विजिट करो हमारे चैनल पे, सब थ्योरी दे रखी है हमारे चैनल पे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के साथ, और नोट्स बना रखे हैं वहाँ पे। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रिया और योग्यता में वृद्धि, मांसपेशी और ताकत में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं। तो राइट आंसर रहेगा शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना। दैट इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार यदि व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 40 डिग्री से कम हो एवं 10 डिग्री के कोण तक सीमित हो तो वह व्यक्ति होगा पूर्णतः दृष्टिबाधित व्यक्ति, अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति, सामान्य दृष्टियुक्त व्यक्ति, या व्यक्ति में वर्णांधता है। वो है भाई सामान्य दृष्टि से युक्त व्यक्ति। क्या होगा वो? सामान्य दृष्टि से युक्त व्यक्ति। से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है? ड्यूसिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। राइट आंसर क्या रहेगा भाई? मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। निम्नांकित में से कौन सा कथन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? यह बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है। यह प्राय पुनरावर्त व्यवहार से जुड़ा होता है। यह जन्म के 3 साल बाद सामने आता है। यह अंत व्यक्ति संबंध विकसित करने की योग्यता को प्रभावित करता है।
यह रहेगा भी प्राय पुनरावृत्त व्यवहार से जुड़ा होता है, प्राय पुनरावृत्त व्यवहार से जुड़ा होता है, ये होगा भाई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। निम्नांकित में से डिसलेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी पर शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेदन कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? फोनेटिक डिसलेक्सिया, फोनेटिक डिसलेक्सिया, दृश्य डिसलेक्सिया या अश्रव्य डिसलेक्सिया। अक्षर ध्वनियों में विभेद करने में क्या होता है भी वो दृश्य डिसलेक्सिया, क्या बोलेंगे उसको, दृश्य डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। भारतीय संदर्भ RPW एक्ट 2016 में बौद्धिक अक्षमताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई इन सभी में से? आपका ये रहेगा भी इसमें विशिष्ट अधिगम क्षमता शामिल है, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। तो इसमें ये रहेगा भी अधिगम यह क्षमता शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितिवाद, ये कट गया, निर्मितिवाद विचार नहीं है? अधिगम वैसा का वैसा संप्रेतात्मक स्कीमा है, अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है, नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है, अधिगम सामाजिक अंतक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा भी, अधिगम वैसा होता है वो संप्रेतात्मक स्कीमा है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञाने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रमित क्रम है? कौन सा सही क्रम है भाई इनमें? पहले आता है इसमें बहुविभेदन आता है भाई, फिर संप्रत्यय आता है, फिर सिद्धांत आता है, लास्ट में समस्या समाधान लास्ट में आता है इसमें, ठीक है। पहले बहुविभेदन आता है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द शास्त्रीय परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण या मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तिगत अनुसूची। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्या आंसर रह सकता है, फिर हम बताएंगे कि ये आंसर सही या गलत है, आप कितना स्टडी कर रहे हो, कितनी स्टडी हो चुकी है आपकी। तो भाई यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और टीचिंग जॉब और अन्य जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे स्टिक मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखें।